सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक थे और इन्हें लोग मुंशी जी कहकर संबोधित करते थे। जब शास्त्री जी की उम्र मात्र 2 वर्ष थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद शास्त्री जी की मां इन्हें अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर लेकर चली गईं। इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मिर्ज़ापुर से ही पूर्ण हुई और आगे की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में संपन्न हुई। लाल बहादुर जी को काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई, जहां से इन्होंने संस्कृत में स्नातक किया और यहीं से इन्होंने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाकर शास्त्री जोड़ दिया, क्योंकि वह जात पात के बंधन में नहीं रहना चाहते थे। और यहीं से इनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया और 1928 में ललिता शास्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। इनके बड़े बेटे का नाम अनिल शास्त्री था, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। 1920 में शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी एवं जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे और अपना पूरा समय गरीबों एवं राष्ट्र हित में न्यौछावर कर दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने गांधी जी के साथ 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा देकर भारतवासियों के जेहन में स्वतंत्रता की आग जला दी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन आग उगल रहा था, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर दिल्ली चलो का नारा देते हुए देशवासियों से आह्वान किया। इस कारनामे से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने शास्त्री जी को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। आज़ादी की लड़ाई में इन्हें एक बार नहीं कई बार जेल जाना पड़ा और इन्होंने अपने जीवन के 9 वर्ष जेल में बिताए और जेल में रहते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम को धार देते रहे। अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को आज़ाद करा दिया और स्वतंत्र भारत में इन्हें उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया। उसी वक्त शास्त्री जी पहली बार महिला कंडक्टर की भर्ती करना शुरू की और पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के स्थान पर पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। और शास्त्री जी को 1951 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। इनका पार्टी के प्रति समर्पण भाव चरम सीमा पर था। दिन रात एक करके पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे। नतीजा यह निकला कि 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी हुई। शास्त्री जी का देश के प्रति समर्पण भाव, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और टैलेंट को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की अचानक मौत के बाद प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया। भारत चीन युद्ध से हुए भारी नुकसान से भारत उबर ही रहा था कि पाकिस्तानी सेना ने अचानक ही 1965 में शाम 7:30 बजे भारत पर हवाई हमला कर दिया। शास्त्री जी की छोटी कदकाठी एवं सरल स्वभाव देखकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति इन्हें कमज़ोर समझ बैठे थे। शास्त्री जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगुवाई में तत्काल बैठक बुलाई। बैठक में तीनों रक्षा विभागों के प्रमुख बुलाए गए। तीनों प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री को सारी बात बताई और आदेश की प्रतीक्षा करने लगे।
तब शास्त्री जी ने कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। भारत पाक युद्ध के दौरान छोटी कदकाठी के बड़े लीडर ने ज़बरदस्त नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा देते हुए सीमा पर जवानों और खेत में किसानों का मनोबल बढ़ाया और भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ। बताया जाता है कि रसिया एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और शास्त्री जी मात्र 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनका दाह संस्कार यमुना नदी के किनारे किया गया। अब उस स्थान को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। यह है जीवन परिचय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। साथियों, वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।